एल्डिहाइड या कीटोन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड या कीटोन के हम स्टार्टिंग में दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं डाइल्यूट NaOH, इंटरमीडिएट बनता है एल्डोल या कीटोन जो कि होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो इंटरमीडिएट है इसका कंडेंसेशन होता है, मतलब इसमें से पानी निकल जाता है। फाइनली क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इनोलेट आयन कैसे बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम समझते हैं एक एग्जांपल से। RCOCH3 हमने एक कीटोन लिया, इसकी अल्फा कार्बन को पकड़ा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है इस कीटोन के पास। ठीक है, हमारा जो रिएजेंट है डाइल्यूट NaOH, उसमें से OH माइनस आएगा, H प्लस को अपने साथ ले जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया। अब RCOCH2 माइनस ये एक कार्बन आयन है, ये स्टेबलाइज होने के लिए रेजोनेंस करेगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हमारा इनोलेट आयन बनके तैयार हो गया। ये जो कार्बन आयन है RCOCH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करेगा, और जो सेकेंड मॉलिक्यूल था हमारा RCOCH3, उसके कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब ये दोनों इनिशियल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, सॉल्वेंट में से H प्लस आया। अब जो ये कंपाउंड बना स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये क्या है? ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल? कार्बोनिल कार्बन को पकड़ते हैं, अल्फा कार्बन उसके बगल वाला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बीटा कार्बन, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए, OH लगाए, तो वो हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, हमारा इसी को क्या कहते हैं हम? ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमने RCOCH से कीटोन से किया था। ये पिंक वाले R है ना, ये अगर H होते तो ये एल्डोल होता, अगर स्टार्टिंग में एल्डिहाइड लिया होता तो। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कंडेंसेशन मतलब पानी का निकलना। तो हमारा जो कीटोल बना था उसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो आगे क्या होगा? OH माइनस आएगा सॉल्वेंट में से, H प्लस को लेके चला गया, मतलब अल्फा कार्बन पे से H चला गया। ठीक है, और बीटा कार्बन पे से OH चला जाएगा। एलिमिनेशन टाइप का रिएक्शन होगा, तो डबल बॉन्ड बन गया कार्बन और कार्बन के बीच में। अब ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड है ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि एंड प्रोडक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का। शॉर्टकट समझते हैं। एग्जाम्पल, हमने एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO, उसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, लेफ्ट वाले का कार्बोनिल कार्बन पकड़िए, राइट वाले का अल्फा कार्बन पकड़िए। लेफ्ट वाले के कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसको गायब कर दीजिए, राइट वाले का जो अल्फा कार्बन है उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन गायब कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट वाले का जो कार्बोनिल कार्बन था जिसमें से ऑक्सीजन गायब किया, और राइट वाले का जो अल्फा कार्बन था जिसमें से 2 अल्फा हाइड्रोजन गायब किए, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। बन गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेल्फ एल्डोल के। सेल्फ एल्डोल मतलब दोनों स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स सिमिलर टाइप के हैं। क्रॉस एल्डोल मतलब दोनों का R ग्रुप अलग है, एक में CH3 है, एक में CH3CH2 है, तो बस एक में इनोलेट आयन लेफ्ट वाला बनेगा, एक में राइट वाला बनेगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा।